एहतशाम साहब, एक खत आया आज फिर, और उस पर फिर रिएक्शन। एक तो ये चीज़ है, दूसरा मामला नैब तरमीम केस को किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं, मुमकिना तौर पे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या फैसला होगा इस हवाले से? आमना इट्स लिटिल डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफाइंग। मतलब जिस तरीके से आप बता रही हैं ना, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तारड़ लोगों की सुनी, लॉ मिनिस्टर की भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी, इतना इंस्टेंट रिएक्शन नहीं आता जितनी जल्दी आया है। तो इसका मतलब है कि बड़ा सोच समझ के इन्होंने फैसला किया होगा कि जिसका तगड़ा सा जवाब दिया जाए। देखिए अब हो क्या रहा है, अब ये मुसलसल जहाँ तक मुदाखलत का सवाल है, देर से किसी ने बात करना शुरू की, बहरहाल मुदाखलत तो है, किसी ना किसी अंदाज में रही है। इसमें मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं कनाइमेंस भी होती है। मतलब माजरत के साथ हमारे जजिस हजरात भी जो ना कभी कभी अपना कंधा देते हैं दूसरे कामों के लिए, और ये माजी लगाई साहब सही कह रहे हैं, तारीख भरी पड़ी है कि जब जब ज़रूरत पड़ती है कंधा देते हैं, माशाल्लाह को देते हैं, इलीगल काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों के लिए भी होता रहा। लेकिन सवाल ये है कि ये इस वक्त बहुत डिस्टर्बिंग है, इसका फैसला होना चाहिए। इस पर आप चीफ जस्टिस साहब ने जो एक बात कही थी ना पिछली हेयरिंग में, उनकी बड़ी अहमियत है, जिसमें कह रहे हैं कि जी वो जज जो प्रेशर कबूल करता है उसको घर चले जाना चाहिए, और ये कि जी आपको इख्तियार दिए गए हैं कि आप तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें जो आपको प्रेशराइज करता है। खैर इतना सादा मामला भी नहीं है कितनी आसानी के साथ हो, लेकिन नफ्सों की हद तक तो इसमें वजन है। अब अगला सवाल आ जाए, नैब वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया। देखिए हम ना, जब आपको याद है कि जब ये आज बड़े वैसे तगड़े आर्गूमेंट दिए मखदूम अली खान ने, और जिस नुक्ते को पकड़ा है उसको आपने देखा कि चीफ जस्टिस से भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी जब नैब लॉ को बानी पीटीआई ने चैलेंज किया था उस वक्त ये 3 मेंबर बेंच था, और उसी दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया था, जिसके बाद इसको उठा के फौरी तौर पे आप 5 मेंबर बना के सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे। तो जो सवाल उठाया मखदूम अली खान ने आमना, ये था कि जी ये कभी ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग हो, उसको सुने बगैर, वो ख़त्म हुए बगैर आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे चले जाएंगे? ये तो आपने प्रोसीजर ही गलत किया। इसको चीफ जस्टिस साहब ने कहा या मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ, चलें ये भी हो गया। अब असल सवाल यह है कि इसका इवेंचुअली मुझे लगता है कि ओवरटर्न हो जाएगा, 5-0 और 5 एक तरफ होंगे, जिस तरह आज आपने देखा मंदोखेल साहब, जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद अतहरुल मिन्ना बोले। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इस हवाले से जिनको फ़ायदा हुआ था, नवाज शरीफ को, जरदारी को, बाकी लोगों को, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो 50 करोड़ वाली बात ख़त्म हो गई थी कि जी 50 करोड़ रुपए तक जो करप्शन करेगा उस पर केस बनेगा। अब ये कह दिया कि जी ये इसको आप 10 करोड़ पे जो करप्शन होगी इस पे जनाब नैब कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल ये कि अपना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, विच हंटिंग तंग कर रहा हूँ अपनी जगह पे, जब तक कि नैब का ये लॉ स्ट्राइक डाउन नहीं होता पार्लियामेंट से, ये तो भी चलता रहेगा। लेकिन फौरी तौर पे इसको जो फायदा, जो यहाँ पे इस्लामाबाद में आज बातें हो रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत परेशान थी, काम नहीं कर रही थी, इतना उनको परेशान कर दिया गया था, शायद उनके लिए अच्छा हो। लेकिन आखिरी बात आमना ये है कि आप मुझे बताएं कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपके पास FIA पड़ी है, आपके एंटी करप्शन पड़ी है, तो नैब को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है? ये डेफिनेटली ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह करे इस पर फैसला हो, इसको खत्म किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।